morning students, how are you all? Hope you are fine and enjoying a good health at your home. Students, today we are going to start a new chapter from your moment book, that is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. This is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather bought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by the Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. ये एक बंदर की कहानी है, एक मंकी की कहानी है, जिसमें कि एक मंकी की शैतानियों को बताया गया है। राइटर के ग्रैंडफादर इस मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद कर लाते हैं और उसको अपने घर पर ले आते हैं। और जब उसको घर पर ले आते हैं तो घर पर आने के बाद कितनी शैतानियाँ करता है और किस किस तरह से लोगों को परेशान करता है, इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस स्टोरी में बताया गया है। सो लेट्स मूव द स्टोरी टू रीड इट एंड एंजॉय इट। ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. राइटर के ग्रैंडफादर टोटो को 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से ख़रीद कर लाते हैं। अब आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि 5 रुपये में एक मंकी को ख़रीद कर ले आए। यस, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द रुपीज़ वॉज टू मच। उस समय में रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसलिए राइटर के ग्रैंडफादर टोंगा ड्राइवर से मंकी को 5 रुपये में ख़रीद कर लाते हैं। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ और लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स, एक तरह की नांद होती है जो कि जानवरों को खाना खिलाने के लिए यूज़ की जाती है। टोंगा ड्राइवर उस मंकी को फीडिंग ट्रफ से बांध कर रखता है। अब बांध कर क्यों रखता है? क्योंकि मंकी बहुत शैतान है, उसको डर है कि मंकी भाग भी सकता है और कोई ना कोई शैतानी कर सकता है, इसलिए वो उसको नान से बांध कर रखता है। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब वो जो वहाँ पर मंकी है वो बहुत ज़्यादा अनफिट लग रहा है, इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि वो उसको अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, क्योंकि राइटर के यहाँ पे एक प्राइवेट जू बना हुआ है जिसमें कि बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है। इसीलिए ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि मंकी को वो अपने साथ ले जाएंगे और उस प्राइवेट जू में अपने साथ रखेंगे। Here the writer is giving us description of the Toto. Who was Toto? Toto was a pretty monkey. Toto कौन था? एक सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी आंखों की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर राइटर कहता है कि उसकी चमकीली आंखें गहरी आईब्रोज के नीचे शरारतपूर्ण ढंग से चमकती थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके जो दांत थे जो कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। जब कभी वो मुस्कुराया करता था अक्सर वो दिखाई देते थे। दैट फ्राइटन द लेडीज आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन, जो कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ को अक्सर डरा दिया करते थे। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? अ पर्सन रिलेटिंग टू द बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध ब्रिटेन और इंडिया दोनों से होता है, जिनके एंसेस्टर्स बिलोंग करते हैं ब्रिटेन एंड इंडिया से। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे सूखे लगते थे। एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे सालों से धूप में रखकर सुखाए गए हों। हिज फिंगर वर क्विक एंड विकेट, फिर भी उसकी उंगलियां फुर्तीली और शरारती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर का विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उसके पास पूंछ है तो वो सुंदरता लगेगा ही, यानी कि पूंछ किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व एज थर्ड हैंड, और टोटो इसका एज ए थर्ड हैंड यूज़ किया करता था। जैसे सभी मंकी करते हैं ऐसे ही टोटो भी उसको एज ए थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के रूप में यूज़ किया करता था। कैसे? ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, ये इसका इस्तेमाल ब्रांच पर लटकने के लिए भी करता था। एंड इट वॉज केपेबल टू स्कूपिंग अप, और स्कूपिंग अप इस झपटना, लिफ्टिंग, वो इसका इस्तेमाल झपटने के लिए भी करता था। एनी डेलिकेसी, किसी भी खाने को, अगर वो खाना उसकी पहुंच से बाहर है, दैट माइट बी आउट ऑफ हिज रीच ऑफ हिज हैंड, अगर कोई भी खाना उसकी पहुंच से बाहर है तो उसको झपटने के लिए टोटो अपने
पूंछ का इस्तेमाल किया करता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animals. ग्रैंडफादर जब कभी भी किसी नए बर्ड्स और एनिमल्स को घर पर लाते थे तो ग्रैंडमदर गुस्सा हो जाती थी, वो चीखती चिल्लाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंट को सीक्रेट रखा जाएगा उनसे जब तक कि वो एक सही मूड में नहीं आ जाएगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट। ग्रैंडफादर और मैंने उसको एक छोटे से कमरे में, जो कि मेरे बेडरूम में की दीवार में खुलता था, वहाँ पर रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर कि उसको सिक्योरली टाइड किया गया, बांध कर रखा गया। और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, और एक हुक से उसको बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और मैं रिलीज करने के लिए टोटो को आते हैं, we found that the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by the grandfather now stood out as naked brick and plaster. हम देखते हैं कि जो दीवारें जिन पर की कुछ ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे, ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव पेपर्स लगे हुए थे जो कि दादाजी ने चूज़ करके लगाए थे सजाने के लिए दीवारों को, वो अब उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। वहाँ पर सिर्फ नंगी दीवारें और प्लास्टर नज़र आ रहा था। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेंच मीन्स ब्रोकन, जो खूंटी थी उसको तोड़ दिया गया था। फ्रॉम इस सॉकेट्स, अपनी सॉकेट से उसको निकाल कर फेंक दिया गया था। माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, मेरे स्कूल का ब्लेजर जो कि वहाँ पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स मीन्स टुकड़ों में बढ़ गया था। कट इनटू द स्लाइसेस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, मैं ये सोचकर आश्चर्यचकित था कि अब ग्रैंडफादर क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को तो कोई भी चिंता नज़र नहीं आ रही थी। ही सीम्स प्लीज विथ टोटोस परफॉर्मेंस, वो तो खुश नज़र आ रहे थे टोटो की परफॉर्मेंस देखकर। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, कि बंदर जो है बहुत स्मार्ट है। गिवन टाइम, अगर हम इसको टाइम देते तो निश्चित रूप से ये तुम्हारा जो ब्लेज़र है जिसके इसने टुकड़े किए हैं, इसको जोड़कर ये रस्सी बना लेता और इस रस्सी को नीचे लटकाकर ये यहाँ से बचकर भाग जाता विंडो के द्वारा। प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी उपस्थिति को अभी भी सीक्रेट बनाकर रखा गया था। बिकॉज grandmother's mood was not good. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter. टोटो को एक बड़े से पिंजरे में रखकर सर्वेंट्स क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। Where number of grandfather's pets lived, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स रहते थे। वेरी सोशबली, सोशबली मीन्स इन ए फ्रेंडली मैनर, यानी कि मिलजुल कर, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स एनिमल्स मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक टॉर्टोइस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक स्क्वायरल थी और एक कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए माय पेट गोट यानी कि राइटर की बकरी को भी रखा गया था। बट मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप्स एट नाइट, लेकिन मंकी ने किसी को भी पूरी रात सोने नहीं दिया। क्यों? हो सकता है उसने शरारत की हो पूरी रात। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट day to collect his pension in the Saharanpur decided to take him along with him. इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, जो कि देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, कि टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. Unfortunately means unluckily, दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश मैं उस ट्रिप पर ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन इसके बारे में उन्होंने मुझे बाद में बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर हिम,
एक बड़ा सा कैनवास का बैग उसको ले जाने के लिए प्रोवाइड कराया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके बॉटम में कुछ स्ट्रॉ रखे गए, घास फूस रखे गया। एंड इस तरह से बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स हाउस, और उसका नया घर बनकर तैयार हो गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को क्लोज किया गया, देयर वॉज नो escape, उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और टोटो अपने हाथ को भी उसमें से नहीं निकाल सकता था। एंड द कन्वेस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिम अवे थ्रू, और बैग इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था, अपने दांतों से उसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप्ड इनटू द एयर। उसके एफर्ट्स, जो जितने भी एफर्ट्स कर रहा था वो बाहर निकलने के लिए, वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ उस बैग को रोल अबाउट कर रहे थे, रुड़का रहे थे, और कभी कभी ओकेजनली मीन्स कभी कभी वो हवा में भी ऊपर उड़ जाता था, जंप करने लगता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एग्जीबिशन लग रही है। जो दर्शक थे उनके लिए वो एक एग्जीबिशन के रूप में दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब वो रुड़कता था तो सब उसको देखने के लिए प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते थे। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर आता है टोटो बैग के अंदर रहता है। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मीन्स होता है मैकेनिकल गेट, जहाँ पर कि टिकट चेक होते हैं वो। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर अपना टिकट चेक कराने के लिए रेलवे टर्नस्टाइल पर जाते हैं तो वहाँ पर टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, पॉक्ड मीन्स निकालना, अपना जो सर है टोटो बाहर निकाल लेता है बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और दांत निकालकर टिकट कलेक्टर को चौड़े से दांत निकालकर दिखाने लगता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, but with great presence of mind and much to grandfather annoyance he said, बेचारा व्यक्ति डर जाता है, लेकिन अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, दिमाग को दिखाते हुए और ग्रैंडफादर पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए वे कहता है, सर यू हैव ए डॉग विद यू, श्रीमान जी आपके पास एक कुत्ता है, यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसके लिए आपको किराया पे करना होगा।